हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट। हम ऐसी बेहतरीन ट्रिक से करेंगे कि आप ज़िंदगी भर चाह के भी नहीं भूल पाओगे कोडिंग डिकोडिंग। और एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा ना तो चुटकियों में बना दोगे। तो चलो शुरू करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बारे में। जैसे ए का क्या होता है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है दोस्तों, ये तो हमें कुछ स्टार्टिंग के तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, याद ही रहता है। और जैसे ई का 5 हो गया है, और जैसे जे का 10 हो गया है, और ओ का 15 हो गया है, और टी का 20 हो गया है। इसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी एक बेहतरीन ट्रिक होती है, जैसे कि ये होती है, आप देखो इजोटी, इसे याद कर लो। इजोटी वर्ड को, इजोटी, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। इससे बहुत हमें बेनिफिट मिलेगा आगे सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारे पास सबसे पहले ईओटी में क्या था, ई था, ई 5। तो हमें पता है ई के बाद क्या आता है, एफ। एफ का नंबर हो जाएगा छठा। ठीक है। ऐसे ही ईओटी में जे का कोड क्या है 10। जे के बाद आता है के का 11, एल का 12। अब जैसे जी का है 7, वह हमें पता है G7 एक क्या है, ग्रुप है। तो इसे भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद याद आ जाएगा G7 एक ग्रुप है। H8, जी के बाद H8। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर याद हो गए नंबर, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हम चुटकियों में कर देंगे सॉल्व। ठीक है दोस्तों। अब जैसे यहाँ पर आ जाते हैं हम। थोड़ा इन्हें याद करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, इन कोड्स को, लास्ट वाले को, UVWXYZ को। इनको भी हम एक ट्रिक से याद करेंगे। जैसे हमारा यू है, यू सिंगल बन जा रहा है बिना किसी ब्रेक के, यू बन जा रहा है ना, ये सिंगल एक ही बारी में बन जा रहा है। तो 1, तो इसके लिए 21। अब जैसे वी है, वी ब्रेक करके बन रहा है ना, एक लाइन ये एक लाइन ये, दो लाइन से मिलके वी बन रहा है। तो वी के लिए 2 आ जाएगा, तो 22 वी के लिए आ जाएगा। ऐसे ही डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू के लिए क्या आएगा 3। एक लाइन ये हो गई, एक बीच वाली हो गई ये, और एक कोने वाली हो गई। ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यू के लिए 3, 23 डब्ल्यू के लिए हो जाएगा। अब देखो एक्स है, एक्स में एक लाइन ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 लाइन से मिलके बन रहा है, इसलिए यहाँ का कोड 4 आ जाएगा, 24 हो जाएगा एक्स। ऐसे ही वाई आ जाएगा 25, जेड 26। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही याद हो जाएंगे बहुत ईजीली। एक दो बार ट्राई करोगे आपको खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ये इजोटी है ना, अब यहाँ पे देखो E5 है, तो इसके आगे पीछे के इससे कनेक्टेड रहेंगे, खुद याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद आएगा जे, जे के में भी आगे पीछे वाले कनेक्टेड रहेंगे, याद हो जाएंगे। फिर ओ, टी और वाई। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से अल्फ़ाबेट के लिए अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। जैसे ए के अपोजिट क्या आता है, जेड। इसे याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है ट्रिक से, ये तो खुद ही याद रहता है, फिर भी देख लो, ज़ेब्रा। ठीक है। अब बी के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट है वाई। कैसे याद रखेंगे, बॉय, BOY, BOY। ऐसे ही सी एक्स याद रखेंगे क्रैक से, सी और एक्स। अब ड्यू से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब ई वी कैसे आएगा, इवनिंग, इवनिंग से याद रखेंगे, स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट इवनिंग के। FU कैसे याद रखेंगे, फन से। ठीक है दोस्तों। अब GT कैसे याद रखेंगे, GT रोड है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, वैसे याद रखेंगे। अब HS हाई स्कूल। ऐसे ही इंडियन रेलवे, IR। JK जंगल क्वीन। KP केविन पीटरसन, इंग्लैंड का क्रिकेट प्लेयर था ना। LO लो। MN के लिए क्या हो गया, MAN मैन। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें कोडिंग डिकोडिंग के बारे में याद होनी चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम में रफ शीट मिलती है, उस पर लिख लेते हैं ABCD ऐसे ऐसे करके M तक, फिर उसके नीचे N, फिर लास्ट तक Z तक, उसके नीचे नंबरिंग कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है ना कि हमें जैसे क्वेश्चन आया, हमारे माइंड में स्ट्रक नहीं करेगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट का कोड क्या था, किसका अपोजिट क्या था। हमें ये देखना पड़ता है, जो हम कभी एडमिट कार्ड में, कभी रफ शीट के पीछे लिख लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें बहुत टाइम लग जाता है, और क्वेश्चन इतना टाइम देता नहीं है कि हम इतना टाइम लगाए क्वेश्चन पे। हमें तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना पड़ता है ना, तो इसलिए हमें ये सारे बाय हार्ट याद होने चाहिए। अब ट्रिक के माध्यम से एक दो बारी ट्राई करोगे ना, तो आपको खुद याद हो जाएंगे, कुछ कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा, चलो देखते हैं। अब देखो,
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर याद होंगे तो ये क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। देखो पहले कोड लिख लेते हैं। जी का क्या होता है 7, G7 ग्रुप होता है। आर का ऐसे ही 18 होता है। ए का 1, एस का 19 और पी का क्या होता है हमारा 16। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं। टी का 20 होता है, आई का 9, जेड का 26, एच का 8, के का 11। अब देखो एक चीज़ देखो, ये जी का जो कोड है और टी का कोड है, दोनों को आपस में प्लस करें। 7 + 20 क्या आ रहा है 27। ऐसे ही इन दो को कोड प्लस करें, आर और आई का, 18 और 9 क्या आएगा 27। ऐसे ही ए और जेड का प्लस करें क्या आएगा 27। ऐसे ही एस और एच का ऐड करें क्या आएगा 19 और 8 27। ऐसे ही इसके लिए पी के लिए आएगा और के लिए 27 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है 27 आ रहा है। अभी इनका देखते हैं। ओ का कोड लिख लेते हैं, क्या आता है 15। वी का क्या होगा 22। ये दो डंडों से मिलके बना है ना, इससे और इससे, तो हमें 22 आ जाएगा, लास्ट में 2। ऐसे टी का 20, जेड का 26, एक्स का 24। ये चार डंडों से मिलके बना है ना, तो इसलिए 4 आ गया लास्ट में। बी के लिए आ जाएगा कोड 2। अब हमें प्लस करके क्या लाना है 27 लाना है। यहाँ पे सब जगह 27 आ रहा है ना। अब 15 में क्या ऐड करेंगे कि 27 आ जाए 12 ऐड करेंगे ना। अब यहाँ पे 12 किसका कोड होता है एल का कोड होता है 12, तो पहला अल्फ़ाबेट क्या हो गया एल। अब वी का कोड क्या है 22, 22 में क्या ऐड करेंगे 27 आए 5। अब 5 किसका कोड होता है ई का। ठीक है, ऐसे ही टी का कोड है बी, 20 में क्या ऐड करेंगे 27 आए 7। 7 किसका कोड होता है G7 ग्रुप है ना, जी आ गया। ऐसे ही जेड है 26, 26 में क्या ऐड करेंगे 27 आए 1, 1 किसका कोड होता है ए का। ऐसे ही एक्स 24, 24 में क्या ऐड करेंगे 27 आए 3 ऐड करेंगे। अब 3 किसका कोड होता है सी का कोड होता है। ऐसे ही बी का कोड क्या है 2, 2 में क्या ऐड करेंगे 27 है 25, 25 किसका कोड होता है वाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वर्क का कोड 4 12 9 6। वैसे ही वुमेन का कोड क्या होगा। चलो दोस्तों देखते हैं। अब देखो यहाँ पे डब्लू का अगर अपोजिट देखें क्या होता है डी, ड्यू से आता है ना, ड्यू से डी। ऐसे ही ओ का लो, लो ट्रिक है ना, तो एल लो। ऐसे ही आर, आर का क्या था इंडियन रेलवे अपोजिट का ट्रिक, तो आई आ जाएगा। और के की अपोजिट ट्रिक क्या थी केविन पीटरसन, यहाँ पे पी आ जाएगा। अब देखो डी का कोड क्या होता है 4, एल का क्या होता है 12, आई का क्या होता है 9, पी का क्या होता है 16। 4 12 9 16 ये यहीं पे आ रहा है। ऐसे ही हम वुमेन के लिए देखेंगे। डब्लू का अपोजिट क्या होता है ड्यू, डी आ जाएगा। ओ का अपोजिट लो, एल आ जाएगा। एम का अपोजिट मैन, एन। ए का अपोजिट तो जेड ही होता है और एन का अपोजिट एम। अब इनके कोड लिख लेते हैं। डी का 4, एल का 12, एन का 14, जेड का 26, एम का 13। 4 12 14 26 13, 4 12 24 14 26 13 ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट को एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि कप का कोड 40 है तो काइट का कोड क्या होगा। सी का कोड क्या होता है 3। अब देखो यू सिंगल लाइन से बना है ना, एक सिंगल लाइन से, तो 1 आएगा लास्ट में, तो 21 हो गया यू का कोड। अब पी का क्या होता है 16। अब सबको ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास 40। ये 40 यहाँ आ रहा है। ऐसे ही काइट का देखते हैं। के का कोड होता है 11, आई का होता है 9, टी का होता है 20, ई का होता है 5। अब हम सबको ऐड करेंगे क्या आएगा 45। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ये बोल रहा है बैक का कोड 71 है तो वाइस का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे तो लार्जेस्ट नंबर है 71, मगर इन सबको प्लस करके तो इतना आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं इनके अपोजिट लिख लेते हैं। बी का अपोजिट क्या होता है वाई, बॉय से वाई आता है। ए का अपोजिट जेड और जी का अपोजिट क्या होता है जी टी रोड था ना, तो यहाँ पे टी आएगा। अब इनके कोडिंग लिख लेते हैं। वाई का 25, जेड का 26, टी का 20। अब इन सब तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास 71। यही 71 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही वाइस का देखेंगे। वी का अपोजिट क्या होता है इवनिंग है ना, ई आ गया है वी का अपोजिट। अब आई इंडियन रेलवे, आर आ जाएगा। सी क्रैक्स था ना, एक्स आ जाएगा। ऐसे ई का वी इवनिंग। अब इनकी को नंबरिंग करते हैं। ई का क्या 5 नंबर होता है, आर का 18, एक्स का 24 और वी का 22। अब सबको ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास आएगा निकल कर 69। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन आपका, ये आप खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या है। इसमें अगर कह रहा है कि चेयर का कोड 1 2 3 4 5 है, रेड का कोड 5 6 7 8 है, तो रियर का कोड क्या होगा, आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, कोडिंग डिकोडिंग में मज़ा आया है, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।